नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तृतीय पाठः डीजी भारतम। इसका प्रस्तावना आपको मैंने पहले वीडियो में बता दी थी। आज हम पाठ पढ़ेंगे डीजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया से बना है अपना डीजी भारतम। इसका पूरा मैंने आपको डिजिटल इंडिया का जो है पूरा डीजी भारतम का इसके पहले वीडियो में समझा दिया है। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे डीजी भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनते हैं। आज पूरे इंडिया में क्या चल रहा है? डिजिटल भारत चल रहा है ना। डिजिटल इंडिया का हम नाम सुनते हैं, उसकी चर्चा सुनते हैं, क्योंकि हर तरफ डिजिटलाइजेशन हो रहा है। आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो भी डिजिटल इंडिया का ही एक रूप है। तो इसकी चर्चा हमें हर जगह सुनने को मिलती है। अस्य पदस्य का भाव है इति। इस पद का क्या भाव है? किस पद का? कि आज के संपूर्ण सुनने को मिलती है। जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। इसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन यानी समय परिवर्तन के साथ में युग परिवर्तन, समय परिवर्तन, जैसे जैसे समय चलता है उसके साथ सह यानी साथ मानवस्य मानव की आवश्यकता अपि परिवर्तते। मनुष्यों की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है। काल परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ जो मानव है उसकी आवश्यकताएं भी क्या हो जाती है? बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि प्राचीन काल में ज्ञान का मुख्य क्या साधन था? ज्ञान का मौखिक आदान प्रदान होता था। हम गुरु से सुनकर के शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरु का शिक्षा प्रदान करने का जो होता था वो मौखिक होता था रूप। ठीक है, तो ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म अनंतरः। यानी मौखिक होता था ज्ञान का स्वरूप, और विद्या को हम विद्या मतलब और विद्या को श्रुति सुनकर सीखने की परंपरा थी, सुनकर ग्रहण करने की परंपरा थी। अनंतर इस प्रकार अनंतर समय बदलता गया। अनंतर आगे तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि, यानी ये बताया था मैंने आपको कि धीरे धीरे सुनकर के हम सीखते थे विद्या, फिर धीरे धीरे लिखने का एक प्रचलन चला। तो पहले किस पे लिखा जाता था? ताल के पत्रों पर यानी ताड़ के पत्रों पर और भोज के पत्रों पर। ये एक प्रकार के वृक्ष के पत्ते होते थे, इन पर पत्ते बना के पत्र बना के लिखा जाता था। चाहे लेखन कार्यम आरब्धम, तो ताड़ के पत्र और भोज के पत्रों पर लेखन कार्य आरंभ हुआ था। प्रवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वशामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। यानी परिवर्तन के साथ, काल परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ जो कागज है उसका विकास हुआ। किसके लिए? लिखने के लिए कागज का विकास हुआ, और यह सभी के मन के भावों को हम क्या करने लग गए? कागज के ऊपर लिखना आरंभ करने लग गए। कागज का विकास हुआ तो धीरे धीरे कागज हमारे सामने आएगा, तो हम अपने मन के भाव को क्या करेंगे? कागज के ऊपर लिखना शुरू कर देंगे। तो समय परिवर्तन के साथ में हमने लेखन कार्य आरंभ किया और कागज पर हम अपने मन के भावों को लेखन्याच्या आविष्कारेण सर्वशामेव मनोगतानां भावना, यानी मन में चलने वाले भावों को हम कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर हम लेखन प्रारंभ कर दिए। ठीक है, लिखना प्रारंभ कर दिए। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन से यानी टाइपराइटर मशीन, मैंने बताया था आपको
टाइपराइटर के आविष्कार से तो तू का अर्थ तो लिखिता सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री है, टंकिता सती, जो टंकित किया हुआ जो सामग्री है वो बहुत का समय तक, बहुकाला यानी बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता, वैज्ञानिकों की जो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, प्रविधियां हैं, उनके जो रिसर्च हैं वो और आगे उन्होंने प्रगति करी और आगे वो बढ़े। तो क्या हुआ, अद्य सर्वाणि कार्याणि सगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति, यानी वैज्ञानिकों ने और प्रगति की तो धीरे धीरे फिर क्या एक विकास हुआ, सगणक नाम के नियंत्रण यानी कंप्यूटर का विकास हुआ। कंप्यूटर का विकास कब हुआ, जब और वैज्ञानिकों ने प्रगति करी तो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ये आपका भोजपत्र है जो मैंने बताया था अभी, ऐसे भोजपत्र होते हैं। और ये है आपका ताड़ का पत्र, इन पे जो लिखा जाता था ये है, ठीक है। अब है समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते लिखन्ते च, समाचार कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और समाचार पत्र आदि भी, समाचार पत्र पुस्तक आदि क्या हुए, कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ने लिखने लग गए। यानी समाचार पत्र भी हम अब हम उन पर ऐसे नहीं है कि हमारे हाथ में आए तो उसी पे हम निर्भर रहे, हम कंप्यूटर के माध्यम से उनको पुस्तकों को, समाचार पत्रों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्मः, यानी कागज के उद्योग से वृक्षों के जो उपयोग है क्या है, वृक्षों की कटाई होती थी। वो कागज के उपयोग से क्या होता था, वृक्षों की कटाई होने लग गई थी ज़्यादा, तो भाई कागज़ का विकास हुआ तो कागज़ ज़्यादा ज़रूरत होने लग गई उसकी, तो वृक्षों की क्या होने लग गई, ज़्यादा कटाई होने लग गई। परम सगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के आने से, कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने से क्या है, वृक्षों की जो कटाई है वो उसमें कमी आ जाएगी, भविष्य में उसमें कमी हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी कागज़ के उपयोग से तो ज़्यादा वृक्ष कटेंगे, लेकिन कंप्यूटर के आने से वृक्षों की कटाई भी कम हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि फिर हाथ से लिखना वो सब ज़्यादा नहीं चाहिएगा, सब कुछ कंप्यूटर पे होने लगेगा, ठीक है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, अनेन ये जो इस प्रकार का जो प्रयोग है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, इस दिशा में महान उपकार होगा, उपकारक होगा, महान लाभदायक होगा, ठीक है। अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, अधुना यानी अब, आपने यानी बाजार में वस्तु क्रियार्थम, जो भी हम बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं उसके लिए रुपये का नाम का मतलब रुपयों की अनिवार्यता नास्ति नहीं होगी, नहीं है। अभी जो हम मार्केट से, बाजार से जो भी वस्तु का क्रय करते हैं उनके लिए हमें रुपयों की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, कैश की ज़रूरत नहीं कि हमारे हाथों में कैश होना चाहिए, हम कैशलेस जो भी डिजिटलाइजेशन की डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनका सबका यूज करके हम कैश चुका सकते हैं ना, उनको रुपए दे सकते हैं। तो देखो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृह्यत वन्तौ, ये देखो रुपये की जगह किसने ले ली, अब हमारे पर्स में रुपए हो ये ज़रूरी नहीं है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो तो रुपए हम उनसे चुका सकते हैं। तो रुपयों की जगह किसने ले ली, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य, यानी वित्तकोश जो बैंक है, वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सगणकयंत्रेण संपादयन्ते बहुविधा अनुप्रयोगा, ये जो बैंकों का जो है सबसे अधिक जो काम है, बैंकों का सारा जो कार्य है किसके माध्यम से होता है, सगणकयंत्रेण, कंप्यूटर के माध्यम से संपादित होता है। बहुविधा अनुप्रयोगा, और बहुत प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति, जो मुद्रा से हीन है, जिसके पास पैसे नहीं है तो भी वह विनिमय कर सकता है, कंप्यूटर उसमें विनिमय में सहायक है, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है,
और बैंकों के जो भी ई बैंक वगैरह हैं उसके माध्यम से हम कंप्यूटर से या फ़ोन के द्वारा हम उनके पैसे पे कर सकते हैं मार्केट में, और कोई भी चीज़ हम खरीद सकते हैं। तो इसमें संगणक का जो है अत्यधिक इसका सहायक संति, इन प्रकार के अनेक प्रयोगों में वो सहायक है। कौन? कंप्यूटर। ठीक है, इस प्रकार आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।